तो जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि टैरिफ की न्यूज़ के ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा दिन तक रिएक्ट नहीं करेगी। कुछ वैसा ही सिमिलर सा आप लोग को यहाँ पर आज देखने के लिए भी मार्केट में मिला। भाई अगर आप लोग यहाँ पर आज के हीट में आप देखोगे तो पूरी की पूरी मार्केट यहाँ पर ग्रीन थी। हाँ, कुछ कंपनीज़ थी जो अभी भी ग्रीन नहीं हो पाई थी ऑब्वियसली, बट उनके जो ग्रीन ना होने के पीछे का जो रीज़न था वो यहाँ पर दूसरा था। भाई अगर आप लोग यहाँ पर आज के दिन पे चाहे बैंक निफ्टी की बात करो, चाहे सेंसेक्स की बात करो, चाहे निफ्टी की बात करो, सब यहाँ पर 1.5 से 2% के बीच में आप लोग को पॉजिटिव नजर आएंगे। मिड निफ्टी तो 2.5-3% भी सुबह मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव ओपन हुआ था। उसके बाद क्लोजिंग भी इसने 2.5% के आसपास दी थी। मोर और लेस मेरे और आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें आप लोग को निफ्टी मिड कैप ही नजर आने वाला है, क्योंकि लार्ज कैप आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई होल्ड करता है ज्यादा लोग यहाँ पर। इसके अलावा सेंसेक्स भी मॉर्निंग में तो काफी अच्छा, लाइक अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर तकरीबन 75,000 तक भी यहाँ पर रैली करके चला गया था। क्लोजिंग देते देखते 500 पॉइंट के आसपास फिर नीचे आ गया था, बट कोई भी उसमें एज सच मेजर इशू नहीं है। देखिए टैरिफ वगैरह की जो न्यूज होती है कि दो टाइप की न्यूज होती है। एक होती है एक कुछ टाइम के लिए, एक होती है जो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो जाए कोई चीज। जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले भी आप लोग को वीडियो में एग्जांपल दिया था कि पहले इंडिया में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स था वो था आप लोगों का 10%, उसको बढ़ा के कर दिया 15%। मार्केट जैसे ही 15% अनाउंस हुआ टीवी पे बजट वाले दिन, मार्केट कस के गिरी, लेकिन वो अनाउंस हो चुका था, उसमें कोई कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता था। दैट इज अ रूल। अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भैया 30%, 27% मैं इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, तो वो लगाएंगे। वो एक न्यूज है, वो कोई एक वो नहीं है कि आज अनाउंस कर रहे हैं हम गिरेंगे तो क्या पता वो वापस कर दें। नहीं, वो रूल है, वो लगना था वो लगेगा, जिसको जो करना है कर लो। तो ऐसी न्यूज़ेस पे मार्केट बहुत ज्यादा दिन तक रिएक्ट नहीं करती है। अगर मार्केट को यहाँ पर रिएक्ट करना भी है, जैसे कि अभी जो न्यूज आ रही है ये ट्रेड वॉर की, तो वो ट्रम्प और चाइना के बीच की वॉर है कि यूएसए में चाइना के गुड्स के ऊपर इतना लगेगा, चाइना में यूएसए के गुड्स के ऊपर इतना लगेगा। तो उससे इंडिया में कोई भी फर्क नहीं आएगा, बल्कि कहीं ना कहीं उसका जो बेनिफिट है वो इंडिया को मिलेगा। मान लो अभी जैसे कि चाइना में यूएसए के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी पड़ती थी, अभी ट्रम्प ने वापस से उस पर लगा दी, तो उसको उसके जवाब देने के लिए चाइना ने जो 50% से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी यूएसए पे और इंक्रीज कर दी। इसका बेनिफिट तो इंडिया में मिलेगा। चाइना और यूएसए में आपस में जो सामान है वो महंगा होता चला जाएगा, तो ऐसे में चाहे यूएसए हो चाहे चाइना हो, वो लोग ये ट्राई करेंगे सस्ता सामान कहाँ से आ रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट किसी भी कंट्री को मिल सकता है जो भी कंट्री में वो पर्टिकुलर गुड्स सस्ते बनते हो या सस्ते सप्लाई होता हो। बट अगर उसमें से कुछ चीजें इंडिया में भी कहीं ना कहीं होती ही होंगी, भाई इतनी बड़ी कंट्री है, कुछ ना कुछ तो इंडिया भी मैन्युफैक्चर करता ही होगा ना बढ़िया क्वांटिटी के मामले में। तो वैसी चीजों में इंडिया को उससे बेनिफिट मिलेगा, बट उससे मार्केट में एज सच कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आएगी। चाहे ये लोग ट्रेड वॉर के ऊपर जितना भी झगड़ लें, उससे उल्टा बेनिफिट ही मिलने वाला है। हीट मैप की भी अगर आप लोग बात करोगे तो आज लगभग सारा हीट मैप यहाँ पर पॉजिटिव था। हाँ, एक बात है, कल जितनी मार्केट गिरी थी उतना ज्यादा रिकवरी नहीं हुई थी। क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस लगभग 4% के आसपास पॉजिटिव में था। कल गिरा थोड़ा ज्यादा था। इंडिगो पेंट्स भी लगभग 1,000 रुपए के आसपास आप लोग को ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा गिरना अब यहाँ पर इसको बंद हो चुका है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जैसे कि ये कल लगभग 10% के आसपास डाउन था। ठीक है, ई क्लर्क्स ये मैंने अभी परचेज किया था थोड़े दिन पहले ही। यहाँ पर किस्मत खराब थी कि टैरिफ के चक्कर में ज्यादा गिर पड़ा यहाँ पर, बट उतना ज्यादा आप लोग को पॉजिटिव मैच नजर नहीं आया। सीडीएसएल लगभग कल 5 या 6% गिरा था, पॉजिटिव खाली आज 2.5% के आसपास था। कैंप्स भी कल थोड़ा ज्यादा गिरा था, पॉजिटिव थोड़ा कम हुआ था यहाँ पर आज। पीआई इंडस्ट्रीज भी कल लगभग 3-4% यहाँ पर डाउन थे, 2% के आसपास, पॉजिटिव खाली 1% यहाँ पर हुए थे। तो शेयर्स आज इंक्रीज हुए थे, बट उतना कसके या उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए थे। हाँ, स्मॉल कैप था तो थोड़ा बहुत वो ज्यादा कस के भाग गया, वरना नहीं भागा। अच्छा, एक मुझसे कल यहाँ पर क्वेश्चन रह गया था, लोग कह रहे थे कि ये कल 51% क्यों गिरा था। अरे इसमें डीमर्जर आया था, 51% गिरा नहीं था, वन डीमर्जर था या स्प्लिट आप लोग इसको कह सकते हो। तो कल ये कंपनी स्प्लिट हुई थी, उस स्प्लिट के चक्कर में करेक्शन हुआ था प्राइस में। एक शेयर था वो दो में बढ़ गया तो प्राइस आधा हो जाएगा ना। स्प्लिट में प्रॉफिट नहीं होता है, स्प्लिट में प्राइस आधा आधा हो जाता है। कल इसमें वो हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि कल ये 50% गिर गया है तो इसको बाय कर दो बाय कर दो। उस हवा में ये 25% उड़ गया यहाँ पर।
मतलब सही दिन पे गलत काम हो गया, गलत दिन पे सही काम हो गया, इसको आप लोग ऐसे कह सकते हो। एनीवेज़ बीएससी कल डाउन था, लेकिन लगभग उतना उठ गया, बीएससी में रिकवरी आ गई क्योंकि एनएससी का आईपीओ वगैरह भी न्यूज़ में यहाँ पर है। इसके अलावा भी बात करोगे कि तो आईटी सेक्टर भी कल यहाँ पर काफ़ी अच्छे से गिरा था। आईटी सेक्टर कहाँ गया? यूटिलिटी की बात करूँगा तो लगभग यहाँ पर पूरा ग्रीन में था एक्सेप्ट फॉर आईजीएल। हाँ, आईजीएल में लगभग आज 5% का, आईजीआई में भी लोअर सर्किट लगा हुआ था। आईजीआई कहाँ है? आईजीआई इधर ही कहीं होगा, इस हीट मैप में कहीं होगा, मुझे खोजना पड़ेगा। इसके अलावा 361 से बेटर शेयर्स कैपिटल मार्केट में दूसरे हैं। बैंक्स वगैरह भी आज 1-1, 2-2% यहाँ पर पॉजिटिव में थे। कुछ तो जैसे कि ये वाला आप देखोगे यहाँ पर तो नैम इंडिया 5% ऊपर था। एसबीआई कार्ड लगभग 4.5-5% यहाँ पर ऊपर था। जियो फाइनेंशियल यहाँ पर लगभग 6.5% ऊपर था। पंजाब बैंक भी 2% ऊपर था। एचडीएफसी लाइफ भी 2% ऊपर था। डीएलएफ मैंने कल साफ एग्जाम्पल कहा था कि चलो मान लो टेरिफ की न्यूज से इंडिया पे इम्पैक्ट आ रहा है, उससे इंडिया के बिल्डर्स को क्या मतलब, जो इंडिया में ज़मीन परचेज करते हैं, वो ज़मीन को डेवलप करते हैं, उसके ऊपर फ्लैट बनाते हैं, फ्लैट भी खरीदने वाले जो लोग होते हैं वो भी हिंदुस्तानी होते हैं। भाई बॉम्बे में कोई फ्लैट बन रहा है तो 80% लोग वहां पे बॉम्बे में उस फ्लैट को परचेज करने वाले हैं। उसका इंडिया यूएसए के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। अनटिल एंड अनलेस मैं ये कहूँ कि कोई अमेरिका का आदमी उसको इंडिया में बॉम्बे में फ्लैट परचेज कर रहा है, विच इज निल। और अगर वो कर भी रहे हैं तो आई डोंट थिंक उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ भी इन कंसिडरेशन आ रहा है। तो ये सारी बातें आप लोग को यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। और ये अगर किसी को ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, कोई कॉमर्स के फील्ड का नहीं है, जिसको अगर अकाउंट्स के फील्ड का नहीं है, तो मैं कहूँगा यार स्टॉक मार्केट से हट जाओ, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे जितने भी लोग हैं उनका पैसा कंपैरेटिवली शेयर से कम गिर रहा है म्यूचुअल फंड में। ऑब्वियसली क्योंकि वो लोग बैकिंग करके चलते हैं, सही ढंग से चलते हैं और अपने आप को डिफेंड करके चलते हैं, हेजिंग करके चलते हैं। कोई भी शेयर की अगर बात करोगे तो पिछले 6 महीने में लगभग 50% गिर चुका है। एक बंदा नहीं है मेरे पास जिसका पोर्टफोलियो 50% नीचे हो। एक बंदा नहीं है जिसका पोर्टफोलियो मैं कहूँ मेरे पास 20% नीचे है। 50 का आधा 20-25 होता है, 25 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 15% वाला भी कोई बंदा नहीं है मेरे पास। कहाँ कुछ लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो बहुत ही रिस्की टाइप का मैंने डिजाइन किया था, ऑब्वियसली उनकी एज वगैरह देखते हुए, तो उनका पोर्टफोलियो हाँ 6-7-8% नीचे है। वरना मोर और लेस सबका 2-3-4-5% के लपेटे में ही नीचे है। आप ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका भी लॉस हो गया म्यूचुअल फंड में। भैया शेयर्स गिरे हैं 50%, 40%, ठीक है 45%, वो गिरे हैं 5% खाली। तो कहीं ना कहीं वो 30-40% पॉजिटिव में है। एक अल्फा रिटर्न होता है, एक बीटा रिटर्न होता है। आपको नॉर्मल रिटर्न के ऊपर कितनी जानकारी है वो मुझे नहीं पता, बट अगर कहोगे तो अल्फा रिटर्न क्या होता है, बीटा रिटर्न क्या होता है, वो मैं बता सकता हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि एक होता है रिटर्न जो स्टॉक मार्केट डिलीवर कर रही है। तो स्टॉक मार्केट अगर अभी मिड कैप की बात करोगे तो पिछले 6 महीने में, अगर मैं आपको मिड निफ्टी मिड कैप की भी बात करूं, तो पिछले 3 महीने में लगभग 13% के आसपास गिर चुके हैं। ठीक है, लगभग पिछले 6 महीने में भी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो पीक से लगभग 20% के आसपास ये लोग गिरे थे निफ्टी मिड कैप। म्यूचुअल फंड इतना नहीं गिरे हैं पिछले 6 महीने में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड आर द बेस्ट थिंग फॉर द पीपल हु आर नॉट ट्रैकिंग मार्केट, हु आर नॉट इनटू द फील्ड ऑफ फाइनेंस, जिनको टैरिफ का बेसिक मतलब भी समझ में नहीं आ रहा था। अब कल के दिन है, कल के दिन पे मैंने सुबह सुबह 3-4 लोग को फोन किया कि सर पैसे लगाने हो आप लगा सकते हो। उन लोगों ने पैसे लगाए, किसी ने ₹1,00,000, किसी ने 50,000, किसी ने 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000। अब वो आपके ऊपर है भाई, वो आपका पैसा है, आपका इनकम है, आपका एक्सपेंडिचर है, वो टोटल आपकी चॉइस है। उसमें मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा किसी को भी। सबके अपने अपने खर्चे, सबके अपने अपने इनकम, सबके अपने अपने एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसमें मेरी कोई औकात ही नहीं है बोलने की। मैं क्लियर बात कर रहा हूँ ना, तो उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, बट कंज्यूमर ड्यूरेबल की भी जैसे कि मैंने कल साफ साफ कहा था कि टाटा के ऊपर था, हाँ कि टाटा की वहां पर एक्सपोर्ट जो लैंड रोवर जैगवार थी उनके ऊपर बंद हो गई थी, तो उस पर इम्पैक्ट आएगा। वरना पूरा पूरा कार सेक्टर पे भी कोई फर्क नहीं आएगा एज सच मेजर। टाइटन भी लगभग 3% के आसपास प्लस में था। आईशियर मोटर भी यहाँ पर पॉजिटिव में था। फार्मा के ऊपर हाँ इम्पैक्ट यहाँ पर आना चाहिए, फार्मा के ऊपर अभी भी मैं कहूंगा इम्पैक्ट आना चाहिए। फार्मा के जहां पर जो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे वो ऊपर नीचे आ सकते हैं भाई, 30%, 27% अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी ना। लेकिन अगेन उतने भी ऊपर नहीं आएंगे। भाई मान लो फॉर एग्जांपल सन फार्मा है या सिप्ला है या डॉक्टर रेड्डी लैब है या लुपिन है, ये मेडिसिन बनाते हैं।
इनका मेडिसिन कहाँ-कहाँ बिकती है? इंडिया में बिकती है, इंडिया के अलावा बाहर बिकती है। तो बाहर में भी अगर आप बात करोगे तो बाहर में खाली यूएसए नहीं है, बाहर में कनाडा है, यूरोपियन सारी कंट्रीज़ हैं, रशियन सारी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन में आ गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उधर न्यूज़ीलैंड, मतलब पूरा पूरा दुनिया हो गई। उसमें से खाली एक कंट्री यूएसए है। उस एक कंट्री ने खाली इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, टैरिफ बढ़ाया है। तो एक छोटे से पोर्शन का खाली चेंजेस हो सकता है, तो उससे भी इन सब पे कोई बहुत मेजर चेंज नहीं हो जाएगा। दिमाग लगाओ एक बार को, सिप्ला, हाँ, अगर ये कंपनी थी जो खाली यूएसए में दवाई बेच रही थी, इंडिया में भी नहीं बेच रही थी, हाँ, तो मैं कहता फ़र्क आएगा। बट ऐसा नहीं होता है ना, ये दवाई बना रही है, इंडिया में भी बेच रही है, मेक्सिको में भी बेच रही है, कनाडा में बेच रही है, उधर यूरोपियन पूरा बेच रही है, रशियन पूरा बेच रही है, नीचे साउथ में पूरा बेच रही है। एक कंट्री ऐसी यूएसए है, वहाँ पे भी बेच रही है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा उन्होंने 19-20 कुछ कर दिया है। तो उससे कंपनी के रिजल्ट पूरे तबाह नहीं हो जाएँगे। ये बात आप लोग को यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। रिलायंस भी पॉजिटिव में था, ओएनजीसी ज़्यादा पॉजिटिव में था। मोर और लेस मार्केट जो कल यहाँ पर डाउन थी, वो पूरी-पूरी आप लोग को आज रिकवर होते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा मुझसे बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारे सवाल-जवाब कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे किसी को जवाब देना चाहूँ तो एक सेकंड। कुछ लोग थे जो मुझसे टाटा ट्रेंट या टाटा एलेक्सी सीडीएसएल वगैरह पूछ रहे थे। तो ये सारे शेयर्स ठीक है, इन सब में कोई भी एज़ सच मेजर इश्यू नहीं है। इसके अलावा ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ हो गया, केईआई इंडस्ट्रीज़ हो गया या टाटा मोटर्स हो गया, सैग्लिटी हो गया, सुज़लॉन हो गया, रूट मोबाइल भी बढ़िया शेयर है आपका, ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ भी अभी काफ़ी भागा है, ज़ेनसर टेक्नोलॉजी भी काफ़ी भागा है। केईआई इंडस्ट्री वही वायर लाइन्स की कंपनी हो गई। अभी अडानी ने जब अनाउंस किया था यहाँ पर कि वो वायर एंट्री, मतलब वायर के काम में भी एंटर लेने वाले हैं, तो उसके बाद ये काफ़ी गिरे थे, ये भी गिरा था, पॉलीकैब भी गिरा था, मैंने उसको कवर भी किया था, इनफैक्ट मैंने पॉलीकैब उस दिन बाय भी करे थे। थोड़ा बहुत मैं पॉलीकैब में प्रॉफिट में आया था उसके बाद, बट वही कल के चक्कर में मैं थोड़ा-सा यहाँ पर और डाउन हो गया, वरना लगभग 5-7% मैं पॉलीकैब में प्रॉफिट में आ गया था। ये बात भी मैंने कवर करी थी। कल वाला जो नाटक था, ये ना हुआ होता तो मैं 5-6% प्रॉफिट में था। हाँ, आज मैं ब्रेक इवन पे आ गया हूँ, क्योंकि लगभग मैंने इतने के आस-पास ही परचेज़ करे थे मैंने, तो मैं ब्रेक इवन पे आ चुका हूँ। इसके अलावा भी बात करोगे सुज़लॉन, तो अगेन फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, ब्रेन बी सॉल्यूशन भी ठीक है, रूट मोबाइल तो मैंने चीख-चीख के कई बार बाय करने को बोला है। रूट मोबाइल और तन्ला, दोनों शेयर्स मैंने कई बार बाय करने को बोले हैं। बट अगेन रूट मोबाइल भी अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो कल भी काफ़ी गिर गया था, कल भी लगभग 10% के आस-पास आई थिंक डाउन था, 7-8% के आस-पास। आईटी तो पूरा डाउन था, क्योंकि मेजर तो आईटी ही का हम लोग बाहर सप्लाई करते हैं। मेटल माइनिंग्स भी फ़र्क यहाँ पर पड़ना चाहिए। आज ग्रीन थे, बट इन सब पे फ़र्क पड़ेगा। फाइनेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हेल्थ केयर पे भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, एफएमजीसी पे भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैंक्स पे भी बिल्कुल ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। केमिकल में हाँ, थोड़ा बहुत माइन्यूट सा फ़र्क पड़ सकता है, ऑटोमोबाइल में नहीं पड़ेगा, सॉफ्टवेयर आईटी में फ़र्क पड़ सकता है, मतलब फ़र्क पड़ सकता है। कैपिटल गुड्स पे कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक जो टैरिफ की जो मैं कवरेज पिछले 1-2 दिनों से कर रहा हूँ, वो मैं अभी यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। टैरिफ की कोई भी न्यूज़ वगैरह आएगी तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूँगा, वरना टैरिफ के चक्कर में आप लोग को यहाँ पर चिंता करने की नीड नहीं है। वापस से अपने आप लोग स्टॉक्स वगैरह नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं कल से उन्हीं का रिव्यू करना स्टार्ट कर दूँगा। मोर और लेस कोई भी एज़ सच उसमें टैरिफ की वजह से मेजर न्यूज़ मार्केट में निकल के स्टॉक्स के ऊपर तो नहीं आने वाली है। हाँ, यूएसए, चाइना के ऊपर अगर कुछ चीज़ें चलेंगी तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूँगा। चीज़ें अपडेट करता रहूँगा, बट अब टैरिफ से रिलेटेड जैसा कि मैंने आज की वीडियो बनाई, और अच्छा हाँ, एक बात और कि ये जो हीट मैप मैं ओपन करता हूँ, यही ओपन करके क्या मैं रिव्यू कर दिया करूँ। पेंट इंडस्ट्रीज़ भी आज काफ़ी पॉजिटिव में थी, चाहे वो एसआरएफ हो गया, चाहे एशियन पेंट हो गया, या फेविकोल की पिडिलाइट हो गई, या उसके अलावा हार्डवेयर की कंपनीज़ वगैरह हो गई, ये भी सारी पॉजिटिव में थी। ट्रांसपोर्टेशन भी आप लोग का पॉजिटिव में था, ज़ोमैटो ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पर आ रहा है, क्या बात है। स्विगी भी लगभग 3-4% पॉजिटिव में था, अडानी पोर्ट भी पॉजिटिव में था, रिटेल ट्रेड में ट्रेंट हो गया, टाटा ट्रेंट हो गया, डीमार्ट भी पॉजिटिव में था। बट अगेन कहीं न कहीं उतने पॉजिटिव में नहीं थे, जितने कल यहाँ पर ये लोग डाउन थे। इसके अलावा भी अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो मोर और लेस काफ़ी सारे शेयर्स थे भी जो नहीं भी पॉजिटिव में आज ग्रीन हो पाए थे, हल्का-सा नेगेटिव में थे। बट अगेन कोई इश्यू नहीं है, एयरटेल वगैरह भी पॉजिटिव में था। बैंकिंग वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था यहाँ पर आज। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, इसके अलावा अगर आप मुझसे वो पूछोगे कि लाइक डो जोन्स का क्या हाल-चाल चल रहा है यहाँ पर, तो मैं एक बार आपको डो जोन्स या एस&पी का दिखा देता हूँ। एस एंड पी, एस एंड पी ये देख सकते हो, ये लो S&P 500 देख लो। आ, थोड़ा बहुत नेगेटिव में था। गिफ्ट निफ्टी देखते हैं रात में कहाँ पे ओपन होती है। इसके अलावा भी अगर मुझसे पूछोगे तो कल भी लगभग BIS ने 12,000 करोड़ का माल परचेज किया था, बहुत बढ़िया माल परचेज किया था। FIIs थोड़ा सा अनसर्टेनिटी में चले जाते हैं ऐसी ऐसी सिचुएशंस में, तो उन्होंने लगभग 9,000 करोड़ का माल बेचा था। वरना मैं कहूंगा कि FIIs भी थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्टिव होने लग गए थे उधर बीच, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो इधर ही
एक हफ्ते से मार्केट थोड़ा सा खराब थी, इसलिए थोड़ा सा वापस से वॉलेटाइल हो गई, वरना सब कुछ ठीक था। चलो आज की वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एंड आई थिंक कि मैं फिर से यहाँ पर CFA की पेमेंट करने वाला हूँ, तो वो भी मैं आप लोग को अपने लाइव अपडेट दे दूंगा बाद में। चलो बाय बाय।